पैदल चल कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ के लिए आए हैं आप? कटिहार के लिए। कटिहार के लिए। इधर दिल्ली में कहाँ से आए हैं? तुर्कमान गेट से। कहाँ से? तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट से। बिहार सरकार की तरफ से इंतजाम कैसे दिख रहे हैं आपको? इंतजाम बिल्कुल घटिया इंतजाम दिख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर किसने क्या बोला था कि आप लोग यहाँ पर आए हैं? पता चला कि सुबह में ट्रेन खुलेगी तो इसलिए आए थे हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि लगातार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर पहुँच रहे हैं। पैदल चलने की जो हालत हो स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी तादाद में लोग हैं लेकिन तभी भी थक रहे हैं। कहाँ से चलकर आए हैं? कहाँ जाने के लिए आए हैं? लखनऊ जाएंगे। जयपुर लखनऊ जाना है। तो दिल्ली में कहाँ से आए हैं? जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से पैदल आए हैं? तो आप यूपी जाने के लिए आए हैं? योगी सरकार के इंतजाम कैसे लग रहे हैं आपको? सर इंतजाम क्या, जब हम लोग पैदल ही आ रहे हैं तो इंतजाम कैसा बताएं। तो वहाँ पर खाने पीने की जो सुविधा थी बिल्कुल कैसी थी आप लोगों के लिए? सर खाने पीने का कुछ नहीं था, तभी तो निकला हूँ। अच्छा हुआ जो रास्ते में बंदे खिला रहे थे। लेकिन जो केंद्र सरकार के जो पैकेज वगैरह के जो कह रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुँचा? कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। तो ये हकीकत है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भीड़ हज़ारों हज़ार की तादाद में इस आस में पहुँच रही है कि इनके लिए किसी प्रकार से जो है केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या बिहार सरकार या इनके जो गृह राज्य की सरकारें हैं इनके लिए इंतज़ाम करे। लगभग 50-55 दिन हो गए हैं। यहाँ पर हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर महिलाएं भी मिल जाएंगी आपको बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप जाने के लिए? बवाना से। बवाना से पैदल ही आई हैं आप? नहीं, पैदल नहीं आए हैं, ऑटो रिक्शा से आए। तो यहाँ पर आपको बोला गया था कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था है? हाँ, बोला गया था। तो यहाँ पर तो आपने टिकट बुक करवाया है या आप फ्री स्पेशल के लिए आए हैं? ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन? हाँ। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कहाँ के लिए आए हैं आप? यूपी के लिए जाने के लिए। कौन सी जगह? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। तो ऐसे बहुत सारे जो मिल जाएंगे यूपी बिहार जो के लोग मिल जाएंगे। इस आस में आए कि किसी प्रकार से इन लोगों के लिए जो है ट्रेनें चलाई जाएं। तो मैं आपसे ये करना होल्ड करना, मैं अब इधर से लूँगा आवाज़, ठीक है? तो यहाँ पर और भी लोगों से कहाँ के लिए आए थे आप? कौन सी जगह जाने के लिए आए थे? बिहार। तो बिहार सरकार जो इंतज़ाम कर रही है आपको लग रहा है बिल्कुल नाकाफ़ी इंतज़ाम है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है ये बिल्कुल ये सारे जो इंतज़ाम हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं बिल्कुल इस आस में कि इनके गृह राज्य के लिए किसी प्रकार से यहाँ से उनको ट्रेनें मिल जाए। चाचा कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने के लिए? बिहार जाने के लिए आए हैं, सहरसा के लिए। तो यहाँ दिल्ली में कहाँ से आए हैं? दिल्ली में आए हैं सराय से। सराय खाले कहाँ से आए? नहीं, आदेश नगर के पास में सराय। हाँ जी। तो सरकारों के जो केंद्र सरकार के इंतजाम है या बिहार सरकार के या दिल्ली सरकार के इंतजाम कैसे लग रहे हैं आपको? यहाँ कुछ कोई प्रक्रिया नहीं, सब बकवास है। कुछ नहीं हम लोग को मिलता। हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लोग गाँव से मंगा के 7-8 हज़ार रुपया खा गए हैं। मकान मालिक धक्का मारता है, क्या करेंगे, कहाँ से भरेंगे? लास्ट में मजबूरी होकर के हम लोग को कदम उठाना पड़ा। वहाँ से आप पैदल ही आए हैं? पैदल ही आए हैं भाई साहब। तो ऐसे ये जो दर्द गाथा है जो इन प्रवासी मजदूरों की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो इन लोगों के अगर आप रूम्स भी देख लें तो एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं और मकान मालिक का भी जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा। धक्का मार के कहता अपना भैया एक में पकड़ना मैं आ रहा तो रिक्वेस्ट करो तो यहाँ पर जिस प्रकार से शेल्टर होम की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल जो पुलिस ऑफिसर यही कह रहे हैं इन लोगों के लिए जो इंतज़ाम करने की जो बात है, बिल्कुल इनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद इनको भेजा जाएगा। चूँकि शेल्टर होम है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं न्यूज़ के लिए, तो इस तरह की चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन दिल्ली पुलिस सीधे इन लोगों के लिए जो इंतज़ाम करने की जो बात कह रही है कि इन लोगों के लिए बहुत जल्द थर्मल स्क्रीन के ज़रिए इन लोगों की
के जो इंतज़ाम इनको घरों पर पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर इतनी तादाद में लोग आपको मिल रहे होंगे, कैसे भी करके ये अपने अपने घरों को जाने के लिए यहाँ पर मजबूर है। यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के, बिल्कुल यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं इन लोगों को, और दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या अन्य राज्य के जो इनकी गृह राज्यों की सरकारें हैं, उनको इन प्रवासी मजदूरों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की कवायद होनी चाहिए, वो भी अभी नदारद है। लगभग 100 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चलकर लोग अपने घरों के लिए लौट रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई ऐसे इंतज़ाम कर दिए जाए सरकारों की तरफ से जिसके कारण वो अपने घर पहुंच सके। यहाँ पे बहुत सारा जो जत्था, आप कहाँ से के लिए आए हैं? बिहार के लिए तो यहाँ पर इधर दिल्ली में कहाँ से आए हैं आप? अजमेरी गेट। अजमेरी गेट। तो ये बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल ये कुछ लोग तो अंदर जा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली पुलिस इनको बिल्कुल फैसिलिटेट कर रही है कि जो डीएम है वो आएंगे और उनका इंस्पेक्शन करेंगे, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और उसके बाद जो इनको घर जाने की जो प्रोसेस है, इनको इसमें जो सरकारें हैं उनको और ज़्यादा तेज़ी के साथ इंतज़ाम करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये जो नई दिल्ली का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पर ले जाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, तहसीन इत्तेफाकन मेरे कैमरामैन भी तहसीन है, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि ये दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर लगातार जो प्रवासी मज़दूर हैं यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ देर वेट करना पड़े, उन्हें मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के अंदर जो लोगों को एज ए शेल्टर रूम जो होम बनाया गया है वहाँ पर रखा गया है। लगातार ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये अब जत्था आप देख रहे होंगे, रातों में भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह का वक्त जो चुनते हैं कि चूँकि मौसम बहुत दिन में गर्म भी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ये लोग सुबह का वक्त चुनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल अपने अपने आस और प्रयास के साथ आए हैं कि किसी प्रकार से इनको अपने अपने गृह राज्य जाने के लिए कुछ सुविधा मिल जाए। लेकिन सरकारें जिस प्रकार से सुस्त है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, चाहे अन्य अन्य राज्य सरकार की बात करें। कहाँ के लिए आए थे आप? कहाँ के लिए आए हैं आप? दरभंगा के लिए। दरभंगा के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आपने टिकट कटवाया है? जी अभी नहीं। तो यहाँ पर किसने कुछ खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की ले रखा टिकट का पर्चा ले रखा है। तो ये सारे लोग हैं। आप भी कहीं जाने के लिए आए हैं? ये कहाँ के लिए आए हैं आप? सर बिहार के लिए। बिहार के लिए कौन सी जगह के लिए? मोतिहारी। सरकार जो बिहार सरकार इंतज़ाम लग रहा है सही कर रही है? नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही कहना चाहिए, जितने बिहार के मजदूर हैं उनको सेफ्टी से बिहार पहुंचाने चाहिए। उनके लिए यहाँ परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को परेशान होते हुए। मजदूर बहुत दुखी है इससे। लॉकडाउन अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन का पालन सही नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ पर अलग अलग जो मतलब ज़िला, ख़ासकर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे जो प्रवासी माइग्रेंट्स हैं, ज़्यादातर उन राज्यों के मिल जाएंगे यहाँ पर अपना अपना बैग लाए हुए, चप्पलों के सहारे ही 100 किलोमीटर का जो दूरी तय करके वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँच रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ के लिए आए हैं आप? कहाँ जाने के लिए आए हैं आप? जी बिहार। कौन सी जगह? दरभंगा जिला। तो आपने IRCTC से टिकट बुक किया या फ्री स्पेशल ट्रेन के लिए आए हैं आप? ये टिकट बुक किया है। टिकट बुक किया है आपने कि स्पेशल ट्रेन के लिए? स्पेशल ट्रेन के लिए। फ्री स्पेस जी। तो बिहार सरकार के इंतज़ाम कैसे लग रहे हैं आपको? अभी तो देखो इतने हो रहा है। अभी तो 2 दिन से आपसे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं। चाचा आप कहाँ के लिए आए हैं? कहाँ के लिए आए हो? बिहार के लिए। तो सरकारों के जो इंतज़ाम है, कहाँ के लिए आए हैं बिहार में? बिहार के कौन से जिले के लिए आए हैं? दरभंगा जिला। कहाँ से? दिल्ली में कहाँ से आए हैं? यही नई दिल्ली पारगंज के पास। तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग जगहों के लिए आए हैं। यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके पास कोई IRCTC का टिकट है या फ्री स्पेशल ट्रेन के लिए आए हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से ये गुजारिश करूँगा कि इन लोगों को दिखाने की कोशिश करें। आप लोग फ्री स्पेशल ट्रेन के लिए आए हैं यहाँ पर। तो जिस प्रकार से जो सरकार, कौन सी जगह के लिए आए हैं? कौन सा स्टेट कौन सा है आपका? कानपुर। योगी सरकार के इंतज़ाम कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग खड़े हैं, मतलब ट्रेनें चल रही है जिस तादाद में चलनी चाहिए?
उन्हीं की वजह से जा रहे हैं। तो आप लोगों के पास टिकट है? हाँ। टिकट तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कह रहे हैं उनके पास टिकट्स है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस आस में आए हैं कि किसी भी तरह से उन्हें अपने गृह राज्य पहुंचा दिया जाए। कहाँ के लिए आए हैं आप? हम तो बिहार के लिए आए। टिकट है आप लोगों के पास? टिकट तो ना, टिकट बने रहे नहीं रहा। तो यहाँ आपको किसी लोगों ने बोला होगा कि वहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है, तो पैसे बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास 2000-3000 की टिकट खरीदने के लिए? नहीं नहीं। तो ये है इनके बिल्कुल अपने अपने सामानों के साथ, ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अपने छोटे बच्चों के साथ, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, जो कि ये हमारे जो आज के जो भारत की तस्वीर है, लगातार इनके पास खाने पीने की समस्या हो या मकान मालिक की तरफ से भी फोर्स हो रहा है किराए के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं आज 100 किलोमीटर पैदल चलकर भी यहाँ पर आए हैं कि किसी प्रकार से उनके लिए प्रशासन कोई ट्रेन चला दे। यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चों के साथ आप ये देख सकते हैं दयनीय कैसी स्थिति है। आप कहाँ जाने के लिए आई हैं? झांसी। आप लोगों के पास टिकट है? टिकट नहीं है बिल्कुल। आप यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती थी? रोहिणी सेक्टर 8। तो वहाँ से पैदल आई हैं आप? और क्या, तो पैदल सरकारों के जो इंतज़ाम हैं कैसे लग रहे हैं आपको? मतलब जो केंद्र सरकार के इंतज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें और चलानी चाहिए? चाहे साधन तो चाहिए, ट्रेनें तो चलानी चाहिए। भूखे प्यासन मर रहे हैं, यहाँ से पैदल आके यहाँ पे आए, बच्चे छोटे छोटे भूखन मर रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ पे रह के बताओ। जिसके मकान में रहना उसको किराया चाहिए, चाहे वो खाने के लिए चाहे ना हो, इसलिए भाई पैदल भगे अपने। तो आप ये देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ, चूँकि सरकारें भी कहती हैं कि छोटे बच्चों को बिल्कुल बचाना है, लेकिन इन लोगों के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल ही यहाँ नई दिल्ली पहुँची हैं, लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी तय करके। तो ये है हमारे असली भारत की तस्वीर। ये कुछ नहीं, वो तो जनता मर रही ना। तो जो आर्थिक पैकेज 2-3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है, उससे आपको कुछ पैसा मिला? कुछ नहीं मिला भाई, ना पैसा ना खाना के लिए, कुछ नहीं मिला भाई। नहीं मिला। और दिल्ली सरकार की तरफ से कह रहे कि ये खाने पीने का जो इंतजाम किया जा रहा है आप लोग तक पहुँचा? को नहीं मिला है, बड़े आदमियों को मिला है, जिसको उनके सामने जिसको वोटर में है, हर चीज में है, उनको दिया भाई, हम लोगों को नहीं दिया। हम तो मजदूरी आदमी, मजदूरी कर करके खा रहे हैं। यहाँ आप क्या चीज़ का काम करते थे आप लोग? जय दहाड़ी का। दिहाड़ी मजदूर, बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते थे आप लोग? सो ये इस तरह के हालात हैं। यहाँ पे आरपीएफ के द्वारा भी ये ऐलान करने की कोशिश कर रही है कि जिसके पास टिकट है वही एंट्री करेगा, बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास टिकट्स नहीं है, और लगातार जो आरपीएफ की तरफ से यही अनाउंसमेंट है कि ये एंट्रेंस गेट उनके लिए बनाया गया है जिनके पास IRCTC के द्वारा जो टिकट कटवाए हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग मिल जाएंगे जिनके पास टिकट नहीं है, इस आस में बैठे हुए कि किसी प्रकार से कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसे आधिकारिक बयान आ जाए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से, तो इनके घर जाने की जो आस बन जाए। और भी लोगों से हम बात करने चाहेंगे, बहुत सारे जो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर रेलवे के ऑफिसर्स। कहाँ के लिए आए हैं आप? ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आज की जो शेड्यूल ट्रेन है, शेड्यूल ट्रेन में देख लीजिए जिन्होंने IRCTC में बुक किया है वो नई दिल्ली त्रिवेंद्रम है, नई दिल्ली सिकंदराबाद जंक्शन है, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ है, नई दिल्ली हावड़ा, नई दिल्ली मुंबई, नई दिल्ली भुवनेश्वर, नई दिल्ली राजेंद्र नगर, नई दिल्ली ये इस तरह के जो आपको चार्ट्स भी दिख जाएंगे। तो लगातार इस तरह की अपील जो यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों ने टिकट कटवाया है और कहाँ जाने की। कि हजरत कहाँ के लिए आप लोग टिकट करवाने कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी मुंबई जा रहे हैं। मुंबई। आप लोग ने IRCTC टिकट बुक किया है? जी। तो कुछ लोग ऐसे लाइनों में मिल जाएंगे जिन्होंने IRCTC से जो सक्षम है टिकट कटवाने के लिए, वो लोग इस लाइनों में दिख जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस आस में हैं कि काश इनके लिए भी इस तरह का फ्री में इंतज़ाम, इतनी ज़्यादा तादाद में इनके लिए ट्रेनों का इंतज़ाम किया जाता तो शायद इन लोगों के लिए इंतज़ार इतना ज़्यादा ना करना पड़ता। तो ये है स्थिति दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल। एक तरफ वहाँ पर जो IRCTC से जो टिकट बुक कर रखे वो लोग हैं, और दूसरी तरफ ये लोग इस इंतज़ार में हैं कि काश सरकार है इनको भी उन IRCTC के टिकट के यात्री को जो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है, इनको भी उस तरह से फैसिलिटेट किया जाता। आप लोगों ने टिकट कटवाया है? नहीं सर। तो कहाँ के लिए आए थे आप? समस्तीपुर बिहार।
तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर तो स्पेशल ट्रेनें जो IRCTC से बुक की गई हैं उन लोगों के लिए इंतजाम है। कैसा लग रहा है कि वो लोग जा रहे हैं, मतलब आप लोग नहीं जा पा रहे? सरकार को कैसे इंतजाम लग रहे हैं सरकार के? सरकार का इंतजाम क्या लग रहा है, ऐसे कोई टिकट उकट है नहीं, न खाने का है न रहने का यहाँ सिस्टम। तो लगातार जो ये लोग अपने आप को एक इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों के साथ बिल्कुल धोखा हो रहा है, या अनदेखी इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। जिस तरह से इन लोगों को जाने के लिए फैसिलिटेट कर सकती है सरकार, तो क्या इन गरीब प्रवासी मजदूरों को फ्री में घर जाने के लिए फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन लगातार इन लोगों के साथ जो धोखा है, जो सरकारें, केंद्र सरकार की बात करें तो राज्यों के पाले में इन लोगों को घर भेजने के लिए बॉल डाल देती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक ट्रेनें चलाने की आवश्यकता होनी चाहिए वो आज भी केंद्र सरकार सिर्फ पासिंग खेल रहा है। ये हमें समझना होगा कि ये लोगों के दिल में कैसे दर्द वाली स्थिति होगी कि ये कैसे देख रहे हैं कि इन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिनके पास पैसे नहीं है वो लगातार पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उनको जाने की सुविधा बिल्कुल अभी भी तेज़ रफ्तार में नहीं की जा रही है। ऐसे बहुत और भी मैं एक दो लोगों से और बात कराने की कोशिश करूँगा जो कि लगातार बिल्कुल पहुँचते हैं यहाँ पर कि किसी तरह से उनको घर जाने की व्यवस्था मिल जाए। और यहाँ पर आप लोगों का टिकट है? नहीं है, हम लोग का टिकट नहीं है। तो मतलब कैसे हालात है, मतलब आप लोग टिकट बुक नहीं कर पाए या पैसे नहीं है आप लोगों के पास? ऑनलाइन से तो बुकिंग कर रहे हो रहे हैं नहीं, टिकट बुकिंग बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, फॉर्म जमा करो, ये करो, सब कुछ किया फिर भी नहीं हुआ। और जिन लोग हो रहा है उन लोग जा रहे हैं जैसे बोल रहे अभी ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब बहुत ख़राब लग रहा है हम लोग को देख के। उन लोग को टिकट हम लोग का बोल रहा है कि आज से मतलब फेरी ट्रेन है, हम लोग जा सकते हैं, इसलिए हम लोग आया पैदल के। हम लोग उसका पास टिकट है, उन लोग जा रहे हैं और हम लोग तो टिकट है ना, हम लोग कैसे जाएंगे? तो आप बिहार के कौन सी जगह के लिए निकले थे? मैं बंगाल का पश्चिम। ममता दीदी जो है उनके इंतज़ाम कैसे लग रहे हैं आपको? इंतजाम तो वो बोल रहे हैं अगर फेरी टिकट वो ट्रेन है, इसलिए हम लोग आया। अब तो मतलब टिकट तो सरकारों के इंतजाम बिल्कुल नहीं लग रहे? नहीं लग रहा है अभी। आप देखो जिसका टिकट है वही जा रहा है, हम लोग का टिकट नहीं, हम लोग कैसे जाएंगे? ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। सो आप कहाँ के लिए आए थे? कहाँ के लिए? दरभंगा के लिए हैं। दरभंगा के लिए। तो आप टिकट बुक नहीं करवा पाए या पैसे नहीं आप लोगों को? नहीं, पैसे भी नहीं है और बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। कुछ आदमी हमारे जो है 2 दिन से जो है उसमें बैठे हुए हैं। हाँ, उसमें बैठे हुए हैं और उसी के इंतज़ार में रुके हुए हैं कि वो किस तरह जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग भी जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग परिवार वाले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं हमारे पास, इसलिए दिक्कत का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि पैसे वगैरह तो हम लोग के पास भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तो जो बिहार सरकार के जो इंतज़ाम है वो आपको किस अनुरूप मतलब कैसे लग रहे हैं? सफिशिएंट इंतज़ाम है? बिल्कुल काफ़ी इंतज़ाम है? अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत में सफ़र करना पड़ रहा है, तो दिक्कत ही है कसम है। तो ये लगातार जो इस तरह के लोग जो हैं, बिल्कुल आप भी कहीं जाने के लिए आए थे? आप कहीं जाने के लिए आए थे? आप यहीं रहते हैं? नहीं, मेरा भाई आया था। तो कहाँ जाने के लिए आए थे? वो घर जाएगा। कौन सी जगह के लिए आए थे? कटिहार। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं इस तरह की जो स्थिति है आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लगातार जो भीड़ है यहाँ पर लगातार जो भीड़ है आपको देख रहे होंगे। ये लोग पहुँच रहे हैं, किसी के पास टिकट है और किसी के पास नहीं है। इस तरह की जो स्थितियाँ आपको दिख रही होंगी, ये लोग लगातार जो चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का टिकट है या आप लोगों का टिकट है? कहाँ जाने के लिए आए हैं आप? कटिहार। तो लगातार ये लोग जो है ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, जो कि और इस आस में पहुंच रहे हैं कि किसी प्रकार से उन लोगों के लिए जो इंतज़ाम करने की जो कवायद होनी चाहिए सरकारों की तरफ से, वो अब भी सुस्त है। मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ या अन्य राज्य सरकार जो माइग्रेंट्स लेबर हैं उनके अलग अलग राज्यों के, उनकी जो सुस्त रफ्तार है, आज जो ये प्रवासी मजदूर लगातार हज़ार किलोमीटर दूरी तय करके ये लोग यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँच रहे हैं कि काश किसी तरह से इन लोगों के लिए कोई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएँ। तो ये स्थिति मैंने आपको कल यहाँ से दिखाया था लाइव, जिस प्रकार से जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में उन लोगों को फिर रखा गया। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सरकारों से लगातार जो विचार विमर्श के साथ साथ जो अपील करने का जो है जज्बा, उसको बरकरार रखना है।
क्योंकि ये लगातार जो स्थिति है ना बिल्कुल गंभीर होती जा रही है। लोगों के पास पैसे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। जितना भाषण में राशन सरकारों की तरफ से दिया जा रहा है, बिल्कुल जो हकीकत में आप जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, आप लोगों के पास कुछ पैसे आए हैं? कुछ भी नहीं आया। तो मतलब आप यहाँ किस कारोबार में थे? जी हम लोग बैग के कारोबार में हैं। बैग के, तो आप लोगों के पास कारीगर वगैरह थे? हाँ कारीगर भी है, 5-6 कारीगर है। कुछ तो चले गए हैं, कुछ बेचारे फंसे हुए हैं अभी। उसी को कुछ को जो है छोड़ने आए हैं कि ज़रा वो लोग जा कर के देखें, क्योंकि हम लोग के पास जो भी पैसे वैसे थे, एक तो हम लोग के पैसे मार्केट में फंसे रह गए जो आए नहीं, और प्लस जो पैसे थोड़े बहुत थे 2 महीने से बैठ कर के जो है खाना पड़ रहा है, लंबा खर्च है, कुछ उम्मीद नहीं है, ना तो कोई पैकेट मिला है ना कोई सुविधा मिल रहा है। क्या समझ, तो हम लोग के पास जो है अपना ही जो है बचा हुआ, बस उसी से गुजारा करना पड़ रहा है। क्या समझ, बस। यूट्यूब पर है भरोसा न्यूज़ के नाम से चैनल। जी भरोसा नहीं। हाँ, तो मैं आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तहसीन भाई, और ये क्लोज करना भी। तो लगातार ये लोग जो बिल्कुल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कहाँ जाने के लिए आए आप लोगों का? टिकट है? हाँ टिकट है। टिकट आप लोगों ने IRCTC से बुक किया है? कितने रुपए की टिकट आपने बुक किया? मेरा तो 1600 का लग गया। तो आपके ग्रुप में और भी लोग थे जो टिकट नहीं करवा पाए होंगे, पैसे वगैरह की तंगी? बहुत लोग वहाँ है। कहाँ के लिए टिकट करवाएं आप? पटना के लिए। तो सरकारों के जो इंतज़ाम है बिल्कुल नाकाफ़ी लग रहे हैं। हाँ वहाँ क्या इंतजाम होगा, बैठे बैठे 2 महीना से तो हम क्या काम करते थे आप यहाँ? बेलदारी कर रहे हैं। सो अब ये स्थिति देख सकते हैं, जो बेलदारी करते हैं मजदूर हैं, जो 500 या 400 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं, वो 1500 1600 रुपए की टिकट पड़ेगा। मजबूरी है। सरकारों की तरफ से जो खाना वगैरह की सुविधा वो पहुँच तो थोड़ा बहुत मिलता था। हाँ तो बिहार सरकार बिल्कुल इंतजाम आप लोगों के लिए नहीं कर नहीं, अभी तो नहीं कर पाया है। तो लगातार ये लोग पहुंच रहे हैं। किसी के पास टिकट्स हैं और किसी के पास हैं। आप लोगों के पास पैसे थे या कर्ज लेकर आप लोग? नहीं, गांव से मंगाए, गांव से पैसा मंगा के टिकट कटाए। तो ये है हमारे जो स्थिति जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जिस प्रकार से कुछ लोग अपना सक्षम नहीं है तो कर्ज लेकर किसी तरह से भी अपने गृह राज्य को जाने की कोशिश में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से उनको घर जाने का मौका मिल जाए। फ़िलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबकवास को इस खास एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भरोसा न्यूज़ के लिए, और हमारे इस चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। निष्पक्ष, निर्भीक, बेबकवास के साथ बने रहिए भरोसा न्यूज़ यानी तहसीन के साथ।